बाबूजी ये दवाई खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। कांपते हाथों से कनक अपने ससुर को दवा पकड़ाते हुए बोली। दीनानाथ जी बहू के हाथ से दवाई लेकर खाने को हुए तो एक पल को रुके, फिर जल्दी से दवाई गटक ली। कनक दवा देकर कमरे से जाने को हुई ही थी कि दीनानाथ जी ने कहा, बहू मुझे माफ कर देना। कनक ये सुनकर पल भर को पलटी और सिर झुकाकर वहां से निकल गई। दरवाजे के बाहर खड़ा उसका पति महेश ये सुनकर कनक के चेहरे पर दुख और खुशी का सम्मिलित रूप देखकर बस हल्के से मुस्कुरा दिया। बाबूजी सब कुछ ठीक से संपन्न हो गया है, माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। आप बताइए क्या कहते हैं? महेश ने कमरे में जाकर बाबूजी को देखकर पूछा। तेरी माँ ने जो कहा था वही हुआ और मुझे लगता है उसकी इच्छा का मान करना चाहिए। कहते हुए दीनानाथ बेटे के आगे हाथ जोड़कर फफक पड़े। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? हमें माफ कर दीजिए, पर आप माफी मत मांगिए। कहते हुए महेश बाबूजी के गले लग गया। तस्वीर से सुरेखा जी मुस्कुराते हुए बाप बेटे का मिलन देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कह रही हो, मेरे जीते जी इन्हें माफ कर देते तो आज मैं भी इसका हिस्सा होती। सच कहती थी तेरी माँ, तूने कनक से ब्याह कर हमारा नाम ना डुबोया बेटा, बल्कि उसके साथ रहकर तुमने हमारी सारी जिम्मेदारी दूर रहकर भी वहन की। दूसरी बिरादरी, जाति, धर्म के चक्कर में मैंने कितना कुछ सुना दिया था। कैसे कह रहा था, उस बिरादरी में आज तक हमारे कुल से किसी ने ब्याह नहीं किया है, पर तू हमारा नाम डुबाने में लगा है। अरे ये लड़कियां बस पैसा देख लड़का फंसा लेती हैं। देखना ये भी तुम्हें छोड़कर रफू चक्कर हो जाएगी। पर कनक ने तो हारी बीमारी सब में अपनी सास का दूर रहकर भी साथ दिया, चाहे मैंने उसे कितना ही धिक्कारा हो। बेटा सच कहूं, आज मैं तुम सबका गुनहगार बन गया। तुम्हें घर निकाला कर तेरी माँ से उसका बेटा छीना, बहू के होते हुए उसे सास के सुख से वंचित रखा और पोते पोती का मुख देखने को तरसते हुए तेरी माँ को जाते देखा। अब उसकी आखिरी इच्छा यही थी ना कि वो ना रहेगी तो मैं तुम दोनों के साथ राजी खुशी रहूं, तो अब वही होगा। दीनानाथ जी अफसोस करते हुए बोले। महेश माँ की मृत्यु सुनकर पहली बार पत्नी और बच्चों को साथ इस घर की चौखट के भीतर डरते सहमते हुए कदम रखा था। अंदर से वही पुराना डर था, बाबूजी कहीं फिर कनक को देख बेदक ना जाए। पर इस बार बाबूजी शांत थे, शायद माँ के जाने का गम या बेटे बहू का आकर सब कुछ संभाल लेना उन्हें भीतर तक कचोट गया होगा, तभी तो आज 10 साल बाद फफक पड़े थे।